सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर मणिपुर से आ रही है, जहां पर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ जगहों पर छिटपुट हादसे सामने आए हैं। इन पर मणिपुर लोकसभा सीट के तहत थोंगजू विधानसभा क्षेत्र में अनजान बदमाशों के बीच झड़प भी हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि वहां पर फायरिंग भी की गई है। देश के 21 राज्यों केंद्र में मणिपुर में लोकसभा चुनाव के पहले वोट डाले जा रहे हैं। जुमे को 19 अप्रैल को बिष्णुपुर जिले में मोइरांग विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग शुरू हुई थी। तभी बदमाशों ने एक ग्रुप ने कई राउंड फायरिंग कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 लोग घायल हो गए। हालांकि इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। आंतरिक मणिपुर लोकसभा सीट और बाहरी मणिपुर के कुछ हिस्सों में जुमे को बड़ी तादाद में वहां पर वोटिंग्स हुई हैं। इंफाल घाटी में रहने वाले तादाद के लोगों के बीच में पिछले 1 साल से मणिपुर में हिंसा चल रही है। कुकी समुदाय के लोगों ने वहां पर ऐलान करा है, उन्होंने नारा लगाया है कि न्याय नहीं तो वोट भी नहीं। एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई भाषण को बताया कि कुछ जगहों पर छिटपुट हादसे भी सामने आए हैं। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह लुवांग सांगमाम मामांग लिकाई ने अपने वोट डाला है और लोगों से राज्य के मूल लोगों को बचाने और इसकी अखंडता यानी कि सुरक्षा के लिए आग्रह किया है। बीरेन सिंह ने कहा है कि मैं मणिपुर के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो वोट डालें और राज्य की आबादी को बचाएं, साथ ही राज्य की अखंडता की रक्षा करें और जल्द से जल्द शांति लगाएं। अब अगर बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो रजनीकांत समेत कई मूवी स्टार्स ने वोट करा है। जो में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के पहले राउंड के 21 राज्यों में वोटिंग्स हुई है, जहां पर उनके रिजल्ट 4 जून को सुनाए जाएंगे। सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हसन, धनुष, त्रिना कृष्णन, खुशबू, कार्तिक, सिद्धार्थ ने जुमे को चेन्नई में वोट डाला है। वोट डालने आई त्रिशा के साथ लोगों ने सेल्फी भी ली है। तमिलनाडु में 2024 के आम चुनाव के लिए जोरदार वोटिंग्स चल रही हैं और राज्य में सुबह 11 बजे से तकरीबन 23% वोटिंग्स हुई हैं। बताया जा रहा है कि राज्य की सभी 29 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के एतमाद हो चुके हैं। जुमे सुबह 7 बजे से वोटिंग्स जारी हैं। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर बोलती हैं कि वोटिंग न सिर्फ आपका कर्तव्य है बल्कि आपका अधिकार भी है और वोटिंग के लिए अपील करती हूँ। हर बार 70% वोट देने होते हैं, लेकिन देश के बेहतर विकास के लिए इसको बढ़ के कम से कम 98% करना चाहिए। अब अगर बात करें यूपी की, तो यूपी की 8 सीटों पर 3 बजे तक 47% वोटिंग हुई है। जनता को वोट नहीं डालने दे रही है पुलिस, सपा का ऐसा इल्जाम लग रहा है। आपको बता दें कि लाइव अपडेट्स आ रही हैं। लोकसभा चुनाव के पहले राउंड में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। पहले राउंड में यूपी के सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत समेत 21 राज्यों में 102 सीटों पर वोटिंग्स हो रही है। यूपी में सपा में चुनाव गड़बड़ी का इल्जाम लगा रही है। रामपुर में सपा प्रत्याशी ने बड़ा इल्जाम लगाया कि पुलिस और अधिकारी लोगों को वोट नहीं करने दे रहे हैं। वहीं सपा की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट और वोटर लिस्ट गायब करने का और कई बूथों पर धीमा वोटिंग डालने का इल्जाम लगा है। यूपी के 9 जिलों की 8 लोकसभा सीटों पर पहले राउंड में होने वाली वोटिंग्स के लिए कई सुरक्षा की गई है। सुरक्षा ड्यूटी में 6018 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और होम गार्ड्स पाए गए हैं। सीआरपीएफ में बीआरपीएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीसी, सीआईएसएफ और एसएसएबी और बाकी लोग भी शामिल हैं। वहीं अगर आप बात करें दिल्ली की, तो केजरीवाल को जेल में जान से मारने की साजिश, पीएम मोदी और एलजी भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के नेत्री अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिहाड़ जेल प्रशासन पर अरविंद केजरीवाल की दवाइयों को छेड़छाड़ करने और रोकने के इल्जाम लगाए हैं और बताया है कि स्वतंत्र भारत में ऐसा पहली बार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल प्रशासन और ईडी पर कई इल्जाम लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेत्री अतिशी ने हिरासत में जेल में बंद आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इलाज में लापरवाही का इल्जाम लगाया है। अतिशी ने कहा है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जेल में बंद किसी शख्स को दवाई लेने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्राविधान के तहत तिहाड़ जेल प्रशासन ईडी को अरविंद केजरीवाल से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया करवा रही है। अतिशी का कहना है कि अगर तिहाड़ जेल प्रशासन को केजरीवाल से जुड़ी कोई जानकारी देनी भी है तो वो कोर्ट को दे सकती है। उन्होंने केजरीवाल की दवाइयों को रोकने की साजिश करार कर दी है। ऐसे में इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में जान से मारने की साजिश ईडी रच रही है और जिसमें एलजी भी शामिल हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।